कर रहा हूँ। नहीं, ये था ना, एक इरेगुलर वर्ब की थी, कंजुगेशन याद करनी है ना। ये वाली, जी। ये कोई की है कुछ या नहीं अभी? शो नहीं हो रहा, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। और रुके फिर जरा, माई मिस्टेक। इसको फ्राई के बन नहीं किया था मैंने। Jetzt habe ich freigegeben. Habe ich. Okay. Kommt ihr jetzt sehen? क्या आप लोग देख सकते हैं अब? यस। यस। एक तो ये वर्ब्स है ना जिनको याद करना था कि जी जी। डाटिव वर्ब कौन कौन से हैं, और ये थे कि डाटिव और अकुजेटिव कौन से हैं। वर्ब में तो डाटिव है, और इसमें सब्जेक्ट डाटिव, और इसमें डाटिव अपोजिटिव वाले हैं। अमजद भाई आप बताएं, क्या था करना? ही। एक तो वर्ब प्रेजेंस की वो कंजुगेशन मिलानी थी, और हम्म। दूसरा ये था कि वर्ब विद दाटिव एंड अकुजाटिव, ये शेकन, श्राइबन, जाइगन, इनकी वो कंजुगेशन करनी थी आपस में। हम्म। ओके, और इधर से ये उबुंग आइंस देखिए दोबारा से, वर्बल मिड डाटिव और जी अकुजेटिव ऑब्जेक्ट वाली। जी जी। ठीक है, फिर हम इससे आगे चलते हैं। ये टॉपिक हमने पहले किया था, लेकिन मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर ये सका था, बिल्कुल मुझे आपने बात की। बाद में फील हुआ कि नहीं, ये मैंने नहीं ठीक से एक्सप्लेन किया। अ, जी बिल्कुल। वैसे वैसे आसान सा है। पहले हमने पिछले सफ़े पे पढ़ा था कि जब दो चीज़ों में कंकुरेंस कंपटीशन आ जाए, एक टाइम से रिलेटेड, एक स्पेस से रिलेटेड, अगर अनगाबे या अनगाबे कह लो, स्टेटवर्ड कह लो, साइट अनगाबे और ओर्ट अनगाबे में से दोनों आ जाएं, तो जो टाइम वाला होता है वो पहले आता है, लोकेशन वाला बाद में आता है हमेशा सेंटेंस में। जी जैसे यहाँ पे ऑफ्ट पहले आया, ना फ्रॉम बाद में आया, मोर्गन पहले आया, ना फ्रॉम बाद में आया। दूसरा हमने ये किया था कल के जो कोजाल सेंटेंस होती है, यानी कि जिसमें कोई वजह बतानी होती है, वारूम का आंसर करना होता है, जैसे ये वारूम है, तो वो वाइल के साथ वो सेंटेंस बनता है, उसमें नेबन साथ वाइल के साथ आता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये वाइल वाला जो सेकंड पार्ट है, जिसको नेबल साथ कहते हैं, उसको शुरू में भी लाया जा सकता है फिक्रे के। वो ये उबुंग सोए थी, उबुंग एक्सरसाइज 2 के सेकंड फिक्रा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, और फिर बाकी सेंटेंस एज इट इज नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाए, वर्ब दूसरे नंबर पे। जैसे ये पूरा beispiel थी, वाइल मैक्स sich अनवोल फूल, क्योंकि मैक्स खुद को सेहतमंद या कंफर्टेबल फील नहीं करता। वो हो गई पोजीशन वन। फिर वर्ब आ गया दूसरे नंबर पे, तो गेट एयर सो मास्ट, के वो डॉक्टर के पास जाता है। अच्छा अच्छा। ये मैंने एक्सरसाइज भी करके दे दी है, ये आप लोगों ने कर भी ली है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम जस्ट रिवाइज कर रहे थे। और इसी तरह ये आपने वो वाले वर्ब भी देख लिए जिसमें एक ऑब्जेक्ट डाटिव होता है, एक अपोजिटिव होता है ना। जी बिल्कुल। तो अब आइंदा जब भी इस वर्ब का आपने इस्तेमाल करना है, तो आपने ये नोट, ये मेक श्योर करना है कि अच्छा जो ऑब्जेक्ट होगा वो डाटिव। जैसे आपने मुझे कुछ जवाब दिया, तो अगर आप लोगों ने सब ने मुझे जवाब दिया, तो मैं कैसे बोलूँगा उसको? मैं वो ग्रामेटिक भी ओपन कर लूँ शायद, मेरे ख्याल में डेस्कटॉप ग्रामेटिक कहाँ है जी? डॉइच ग्रामेटिक, ये आ गई। तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे सवाल का जवाब दिया, या आप लोगों ने मुझे जवाब दिया, तो आप लोग असल में मेरे लिए क्या हैं? नॉमिनेटिव में ईयर है, ठीक है। लेकिन जी। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे जवाब दिया, तो मैं डाटिव ऑब्जेक्ट बन गया। ये आ ऐसे ही है। जाएगा इसका। नहीं 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 नहीं, ईश
ईश था, मिश हुआ और मियर हुआ। ईयर हाफ मियर के अंतवर्तित यूं बनेगा, या ईयर अंतवर्तित मियर। आप लोगों ने मुझे जवाब दिया ईयर, आप लोग सब्जेक्ट। तो अंतर तो मेयर। हम्म। यानी कि आप लोग यू ऑल, तो वो नॉमिनेटिव में ना। और मैंने आप लोगों को जवाब दिया, अगर यूं उलट करना हो तो मेरा न, मैं सब्जेक्ट बन जाऊंगा, मैं ईश बन जाऊंगा। और आप लोगों को जवाब दिया तो आपका जो दाटिव है ईयर का वो ओएश है। ईश अंत वर्ते ओएश, मतलब मैंने आप लोगों को जवाब दिया। जी ये ये जो कहाँ गए हम, A2 में। मैंने आप लोगों को जवाब दिया तो इसका इश में ओइश आएगा। अगर आप लोगों ने हमें जवाब दिया फिर वो ईयर का मेयर आएगा। हाँ हाँ, ईश का मियर आएगा। इस तरह के। ए, दोबारा देखें इसको, बेशक दोबारा देख लें। फरूख भाई, आपको रमजत भाई को क्लियर है ये बात? जी जी ये सर मुझे समझ आ रही है। अच्छा, कलीम भाई ये देखें, उर्दू में देखें, मैंने आपको जवाब दिया। अब वो जवाब देना जी हमें पता है, जवाब देना हमें पता है इस टेबल से। ये जो हमने किया है कि अंतवर्तन जो होना है वो डाटिव, वो जी ऑब्जेक्ट को डाटिव बना देता है। ठीक है। जी जी तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करने लगे हैं। अच्छा, कि मैंने आपको जवाब दिया या आपने मुझे जवाब दिया, दो तरह के हम फिक्रे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट तो वो तो नॉमिनेटिव रहता है ना, ये हमें पता है कि ये ग्रामर में सब्जेक्ट नॉमिनेटिव रहता है। ठीक है। जी अब मैंने जवाब दिया, जी अगर मैं सब्जेक्ट हूँ तो मैं अपने लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? इश इश। और कंजुगेशन क्या बनेगी अंतवर्तन की इसके लिहाज से? अंतवार्ते। अंतवर्ते। अब अगर कलीम भाई मैंने सिर्फ आपको जवाब दिया तो आपके लिए मैं क्या कहूंगा? जैसे मैंने आपको जवाब दिया, एक इंसान को, तो मुझे क्या कहना चाहिए? इश इश एंटवार्ड अंतवार्ते। हम्म। इश अंतवार्ते मेयर। मियर तो, मियर की नॉमिनेटिव फॉर्म कौन सी है? टेबल से देख के बताएं। वो इश अंतवार्ते ओइश आएगा इसमें। ओहो। या ये हम उर्दू में, इश पहले अंतवार। पहले उर्दू में। मैंने आपको जवाब दिया, यानी कि आप एक इंसान। जब जी जर्मन में जो सामने इंसान होता है उसको क्या कहते हैं नॉमिनेटिव फॉर्म में? जर्मन में जो सामने है हमारे हाँ। ईयर। नहीं, आप खुद को क्या कहते हैं जर्मन में? इश इश आएगा नॉमिनेटिव में। अच्छा, और एयर का भी इस्तेमाल होता है, अभी आपने एयर कहा था। जी एयर मेल के लिए। वो मेल जो यहाँ मौजूद ना हो, थर्ड पर्सन के लिए होता है। जो सामने जी मौजूद होता है उसको दू कहते हैं हमेशा। सही। याद नहीं है, हमेशा सामने वाले को दू नहीं कहते। जी तो जवाब अगर सामने वाला दू है और मेरे सामने वाले आप हैं, मैंने आपको जवाब दिया, तो दू ठीक इश दू अंतवार्ते दी है। तो दू की दाटिव दियर हो जाएगी। सही हो गया, इश अंतवार्ते दी है। अब मैंने दियर की बजाय आप सबको जवाब दिया, क्योंकि आप सब मौजूद हैं। तो सही। ईश अंत वर्ते तो सही है, लेकिन आप सबके लिए क्या बन जाएगा ये कलीम भाई आप बताएं। इसमें ओइश आएगा। ओएस क्यों आएगा ये भी बताएं। ये ईयर है ना, ईयर के जो इसका डाटिव में ओइश आएगा। ईयर आप सब होते हैं ना, तो अब ये आप सेकंड दोबारा पर्सन। अपना ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे, जो सेकंड पर्सन सामने अकेला मौजूद हो उसके लिए दू होता है। अगर सेकंड पर्सन ज्यादा सारे लोग मौजूद हो तो उसके लिए ईयर होता है। ईयर होएगा। और जो बंदा मौजूद ना हो, थर्ड पर्सन, उसके लिए क्या होता है? थर्ड पर्सन जो म- मौजूद ना हो हम्म। उसके लिए जी आएगा। अगर वो लड़का है तो क्या आएगा? लड़की के लिए तो जी है और लड़के के लिए वो आएगा। के लिए भी जी आएगा। जी नहीं आएगा नहीं नहीं नहीं, कैपिटल नहीं। में। आप मिक्स कर रहे हैं। देखिए मैं दोबारा, अब ये बेशक शायद मैं टेबल बना के भेज दूं, ज्यादा बेहतर है। तीन कैटेगरीज है ना, एक है आप खुद, एक है सामने वाला बंदा, तीसरी जी कैटेगरी है कोई जी जो मौजूद ना हो। तीन कैटेगरीज होती है, जिसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं।
जी। फर्स्ट पर्सन मैं खुद, सेकंड पर्सन मेरे सामने वाला, थर्ड पर्सन जो वहां मौजूद नहीं है उसकी बात करें तो। ठीक। ठीक है। और वो या ठीक। सिंगुलर एक इंसान हो सकता है या ज्यादा इंसान हो सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं अकेले इंसान की तो मैं कहूंगा ईश। ठीक है। जी। जी अगर मैं अपनी बात करूं ज्यादा लोगों की तो मैं कहूंगा बियर। तो सही। ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, ईश सिंगुलर है, बियर प्लूरल है। ठीक है। ठीक। ठीक। अब सामने वाला बंदा सिंगुलर अगर है तो उसके लिए दू होता है, और वो प्लूरल हो जाए तो उसके लिए ईयर होता है। सही। फिर है थर्ड पर्सन, अगर वो मौजूद अगर नहीं फॉर है जो। एग्जाम्पल इसमें आता है कि मैंने तुमको जवाब दिया तो फिर दू आएगा। दू में आएगा ना। दू में अगर आएगा मैंने लेकिन दू में आएगा लेकिन डाटिव फॉर्म आएगी उसकी, डाटिव में क्लियर। आएगा, वही मैं कह हाँ। रहा हूँ। अगर मैंने आपको जवाब दिया तो इसका ईयर में आएगा, अगर सेकंड ज्यादा पर्सन में। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा। ईयर में आएगा। इसी हाँ तरह जो बस बंदा ठीक है। मौजूद नहीं है, आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। अब मैंने जी। अब मैंने कासिम को जवाब दिया, वो यहाँ नहीं है, सही। तो उसके लिए एयर की डाटी फॉर्म आएगी ईएम। इश अंतवर्ते ईएम। यानी कि आप ये लोगों में से नहीं कोई और बंदा है जो हम हमारे अलावा जो मौजूद नहीं है। अगर वो लड़का है तो उसके लिए ईएम आएगा, अगर वो लड़की है तो जी की जगह ईयर आएगा, न्यूट्रल है तो भी ईएम आएगा। ठीक है। सही। जी और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है कि ज्यादा लोग जो यहाँ मौजूद नहीं है उसके लिए ये जी होता है दोबारा से। जैसे सही। मैंने अपने वालदैन को जवाब दिया ईश अंतवर्ते, अब मैं जी की जगह उधर ईयर कहूंगा, क्यों ईनन कहूंगा, क्योंकि वो डाटिव में ईनन हो जाता है। तो सही। तभी आपके लिए तभी आप करेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करें। इस इसकी जो ये एक्सरसाइज है उबुंग आइंस, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो डाटिव है और जो दूसरा है वो अकुजेटिव है, और ये जो वर्ब है ना, इसके बल्कि अब आप फिक्रे बनाएं। अब ये अंतवर्त है ना, ये मान अंतवर्त नहीं है। मैंने आपको बता दिया ईश अंतवर्ते दिया, एक सेंटेंस बन गया। मैंने आपको जवाब दिया एक बंदे को, अगर मैंने आप सबको जवाब दिया तो ईश अंतवर्ते ओइश हो गया। अच्छा, अगर आप सब ने मुझे जवाब दिया एक बंदे को तो क्या फिक्रा बनेगा, ये बताएंगे हम जरूर। जी। क्या कहा आपने? आप लोगों ने मुझे अकेले को जवाब दिया तो कैसे बनेगा? आप लोग डियर एंड वार्ते। हम्म। वेयर डियर वेयर डियर। एंड वेयर एंड वर्तन हो जाएगा ना कंजुगेशन में। जी अच्छा, फिर आगे। डियर एंड वार्ते। ईयर क्या वियर ईयर है? आएगा। अंतवार्तन वियर अंतवार्तन उन्स। उनसे नहीं ना कलीम भाई, मुझे जवाब दिया उनसे, हमने खुद को जवाब अच्छा। दिया। अच्छा, वियर वियर अंतवार्तन मेयर। ओहो। आ, इसकी डाटिव यही आएगी ना। तो इश नहीं सॉरी, है ना। वियर अंतवार्तन दियर। मुझे जवाब दिया, आप खुद का अपने अपने ऊपर क्यों जवाब देते हैं? तो बहरहाल डियर इसकी। एंड वार्ते। डियर आएगा ना हाँ एंड में। हाँ, दियर आएगा तो डियर। डियर इसकी वियर अंतवार्तन दियर। डियर एंड इसकी वार्टन डियर। इसकी आप प्रैक्टिस करें ज्यादा ज्यादा ना, और सही। ये प्रैक्टिस तभी होगी जब ये जहां जो ये मान लिखा हुआ है ना, ये मान की जी जगह जी आप ये। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स लगाएं, कहीं पे इच लगाएं, कहीं पे डू लगाएं, कहीं पे ओइस लगाएं, मतलब जो आपको लगता है ना, सही। चेंजेस करते हुए इसमें से नॉमिनेटिव फॉर्म वो लगा के सही। सेंटेंस लिखें और फिर मुझे भेजें, उसको मैं चेक करूंगा। और मियर तो एक हो गया ना, मियर की जगह भी चेंज करें, ऑब्जेक्ट्स भी चेंज करें। जैसे अभी मैंने जबानी दो तीन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई है। और सिर्फ अंतवर्तन की नहीं, ये सारे जो वर्ब हैं डाटिव, और इनको जाहिर है आपको पता भी होना चाहिए कि ये डाटिव हैं ताकि इनका ऑब्जेक्ट हमेशा आप डाटिव लिखें और बोलें। वो सही। नेचुरल इंक्लिनेशन मेरी भी यही होती है, और जनरली भी शुरू में यही होती है कि बंदा मिश, क्योंकि पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना, तो मिश दिश ये जहन में आता है। जैसे आपने मुझे कुछ दिया तो मैं कहूंगा डू गिफ्ट मिश,
एथवस। हालांकि मियर होना चाहिए। गेबन में जो एक ऑब्जेक्ट है वो डाटिव होता है। आपने मुझे एक सेब दिया, अब इसका बनाओ कलीम भाई, आप बनाओ फिर। आपने मुझे एक सेब दिया। गेबन इसी में है ना, जो नीचे वाला इसमें कहीं होगा गेबन, ये रहा गेबन। जी। जल्दी जल्दी बनाए वरना दूसरे बंदे से पूछते हैं, टाइम ओवर हो रहा है आपका। अमजद भाई आप आपने बताएं। मुझे नहीं, अब अमजद भाई बताएं। डू डू एप्पल वर्ब हमेशा सेकंड नंबर पे। दो गिफ्ट डू गिफ्ट हम्म। गिफ्ट दो गिफ्ट एप्पल। इसका आएगा दो गिफ्ट एप्पल डिश। कलीम भाई आपकी डाटिव की सेंस पे ये मसला है कि जो सब्जेक्ट है आप वही ऑब्जेक्ट भी बना देते हैं। जब आप इश बोलते हैं तो आप मियर कह देते हैं। जब आप दू बोलते हैं तो उसमें डिश या दियर कह सॉरी, देते दो। हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के डाटिव में कहना होता है, सब्जेक्ट वही डाटिव नहीं बन जाता। एनी हाउ, बोलें अब। डू गिफ्ट डियर शिंकन। किसी ने आपको सेव दिया है ना, जी। तुमने मुझे एक सेव दिया, इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। डू गिफ्ट एप्पल डियर शिंकन। और दिया में गेबन ऑलरेडी वर्ब आ गया है, शिंकन नहीं आएगा दोबारा। वो शिंकन गिफ्ट भेजना है। गेबन के आगे ना, फार्म गिफ्ट आ गई है वर्ब वो। वर्ब ऑलरेडी यूज हो चुका है। टू गिव्स यहां तक सही गिफ्ट है। इसके बाद और कोई ठीक। वर्ब नहीं आएगा। अब एक ऑब्जेक्ट आएगा डाटिव, एक ऑब्जेक्ट आएगा अपोजिट। डू गिफ्ट डियर डियर शिंक। फरूक भाई आप बताएं। सर ये आएगा, लिस्ट नहीं आएगा सर? दू, क्या कह रहे हो फरूक? लिस्ट लिस्ट नहीं आएगा सर? मुझे आपकी आवाज बहुत एप्पल ज्यादा ना एक लाउड सी आ रही है और समझ नहीं आ रही। आपको समझ आ रही है अमजद भाई? जी हाँ तो रही है वैसे। अच्छा, चलो आप सुनो। मैं फरूक भाई दोबारा बोलना। सर लिस्ट आएगा, DICH। मिश नहीं आएगा। नहीं ना, ये देखो, एक ऑब्जेक्ट है। ये जो वर्ब है ना गेबन, ये इस लिस्ट में है। अच्छा, ये वो लिस्ट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट डाटिव होगा, एक आकुजेटिव होगा। ये जो लिस्ट है ना वर्ब्स की, अनबीटन, बेंत, वर्तन, बेफेलन, ब्रिंगन से लेके साइगन तक ना सारी। डू गिफ्ट आयन एंड शिंकन। नहीं नहीं नहीं, मैं शिंक्स तो अब आएगा। अब अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अब रहने दें। जी। ये बहुत अहम है A2 के लेवल तक के लिए ना। सबसे पहले वो वर्ब हैं जो हमेशा, जिनका ऑब्जेक्ट हमेशा डाटिव होता है, लेकिन उनका सब्जेक्ट कोई ना कोई पर्सनोलिशम, यानी कि सब्जेक्ट एक पर्सन होता है, कोई भी ह्यूमन या जानदार चीज होती है। ठीक है। जैसे जी। हम अंतवर्तन का कह रहे थे ना, उसमें आपने मुझे जवाब दिया, मैंने आपको जवाब दिया, हम सब एक पर्सन हैं। तो जिसको जवाब दे रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट डाटिव होता है। तो इसलिए यानी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है तो मियर मियर लगाया हुआ है। हमने जो बाकी प्रैक्टिस की है उसमें हमने ओएश भी लगाया, ईम भी लगाया, दियर भी लगाया, डिपेंडिंग ऑन किसको जवाब दिया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट डाटिव आएगा। यहाँ इस केस में प्रोनाउन है तो ये वाले डाटिव आए हैं। अगर वो नाउन होता तो वो आर्टिकल के साथ देम हो जाता या देयर हो जाता, वो डिपेंडिंग ऑन के मेल फीमेल या न्यूट्रल कौन सा भी है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी। अगर नहीं क्लियर तो बताएं। कलीम भाई आपको क्लियर है ये वहां तक बात? जी। ओके। ये वो पक्के वर्ब हैं जिनका ऑब्जेक्ट डाटिव होता है। और समझें कि एक ही ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि A2 के लेवल पे इससे ज्यादा फर्स्ट वाले हो गए जो जो हाँ। फर्स्ट वाले हैं। हाँ। ठीक है। और इनका सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई इंसान होता है, यूं समझते हैं, हम सिंपल रखते हैं।
दूसरे नंबर पे भी समझें वही कैटेगरी है, उसी तरह के वर्ब हैं जिनका ऑब्जेक्ट डाटिव होता है, लेकिन वहां इंसान के साथ कोई चीज भी आ सकती है। जहां पे एथवस लिखा हुआ है उसका मतलब होता है समथिंग, ये मान, समवन, एथवस, समथिंग। इन इन फिक्रों को आपने एक्सपेंड करना है और इनकी जगह खुद से सब्जेक्ट्स लगाने हैं और ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं। वर्ब्स जी को ठीक। वर्ब्स को यूज करना है, ये मान की जगह आप लिखेंगे ईश लिखेंगे, डू लिखेंगे, एयर लिखेंगे और फिक्रे बनाएंगे। और कंजुगेशन फिर उसी लिहाज से होगी, जो आपको पता है सब्जेक्ट होता है, कंजुगेशन वर्ब की उसी लिहाज से होती है ना। जी जैसे ईश के लिए अंत वर्ते होता है, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी कैटेगरी वर्ब्स की वो है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब जैसे गेबन अभी हमने पढ़ा है, गेबन है देना। अब जाहिर है मुझे किसी ने कुछ दिया है तो एक जो देने वाला है वो आप है, मिसाल के तौर पे आपने मुझे कुछ दिया, आपने मुझे एक सेब दिया, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक मैं ऑब्जेक्ट हूँ, एक सेब ऑब्जेक्ट है। तो आप जब मुझे सेब दे रहे हैं आप सब्जेक्ट हैं, मुझे सेब दे रहे हैं मैं ऑब्जेक्ट हूँ, लेकिन मैं डाटिव ऑब्जेक्ट हूँ, और जो सेब दे रहे हैं वो अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है। इन वर्ब्स की ये खसूसियत है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स ज्यादातर रखते हैं, और पहला ऑब्जेक्ट जो जिसके ऊपर काम, जिसको कोई चीज दी जा रही है वो डाटिव है, और जो चीज दी जा रही होती है वो अक्यूजेटिव होती है। अब हम वो सेब वाले फिक्रे पे आते हैं। सेब का आर्टिकल किसी को याद है? देर देर है। एप्पल। हाँ, देयर एप्पल। जी अब हम कह रहे थे तुमने मुझे एक सेब दिया या आपने मुझे सेब दिया। दू, आपकी जी तुम के लिए हो गया गिफ्ट, उसकी कंजुगेशन होगी डू गिफ्ट। अब मुझे दिया, अब मुझे दिया की डाटिव होती है मियर, डू गिफ्ट मियर। और सेब की जो आइन एप्पल है उसकी अपोजिटिव होती है आइनन एप्पल। तो इसका सेंटेंस बनेगा डू गिफ्ट मियर आइनन एप्पल, जिसको उर्दू में कह सकते हैं तुमने मुझे एक सेब दिया या तुम मुझे एक सेब देते हो। और यही यही ये एक्सरसाइज है, ये शंकन है। अब आपने उन बच्चों को चॉकलेट चॉकलेट गिफ्ट की, ठीक है। जी तो दू, दू है तो गिफ्ट दूषिक्स हो जाएगा। हाँ हाँ, शंकन है तो शंक्स हो जाएगा, शंक्स, डू शंक्स। देर अब किंडर नहीं ना, चॉकलेट। अम, अब किंडर, किंडर बिस्टिम्ड आर्टिकल के साथ का मतलब ये है कि देर दी 10 वाला है और किंडर प्लूरल है, तो किंडर की प्लूरल दी होती है नॉमिनेटिव में, ये आर्टिकल। और जी दी जो है डाटिव में क्या बनता है? देन। दी प्लूरल वाला दी डाटिव में देन बनता है। फीमेल जी वाला तो देयर बन जाता है, लेकिन प्लूरल वाला देन बनता है। तो इस फिक्रे में लिखेंगे दू शेंक्स देन किंडर शोकोलाडे। अब शोकोलाडे के साथ जो ये माइनस का साइन या ये लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। ऊपर ये हिंट भी दिया हुआ उन्होंने, काइन आर्टिकल, तो इसलिए हमने यहाँ कोई आइन या दी या वो कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन ऊपर 22 पील में देखें, दू गिफ्ट, अब कोलीगन है दी, जी फीमेल दी कोलीगन। देर में डाटिव में चेंज हो गया, वो दी देर हाँ में। हाँ, वो फीमेल कुलीग की बात हो रही है, तो वो दी से देयर कुलीगन हो गया, वो डाटिव ऑब्जेक्ट है। और जो चीज दी, स्टिफ्ट पेंसिल, वो आइन, आइनन। आइनन में, क्योंकि वो देयर स्टिफ्ट होता है तो वो आइन से आइनन स्टिफ्ट हो गया। ये ये देखें यहाँ पे, अपोजिटिव में आ गया साथ। हाँ ये आइन था, ये आइनन हो गया अकुजेटिव में। तो एक ऑब्जेक्ट डाटिव, एक अकुजेटिव। तो दो तरह की वर्ब्स की कैटेगरीज समझें। एक वो वर्ब है जो इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट जो है वो पक्का डाटिव है, वो आपको पता होने चाहिए। फिर वो वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट एक डाटिव है एक अकुजेटिव है, वो पता होने चाहिए। तो ये सही पेज होगा। आपके पास है, इसकी सिंपल प्रैक्टिस करें, कुछ जी फिक्रे लिख के मुझे भेजें। और ये एक्सरसाइज A2 वाली ये एक्सरसाइज है जो करनी है। और इसी से रिलेटेड ये छोटा सा टॉपिक है जो हम करके फिर खत्म करते हैं। अब ये वो कह रहा है
इसमें वही वही बात है कि तरतीब कैसे होती है, क्या चीज पहले आती है क्या बाद में आती है। तो अगर वो कह रहा है कि दोनों नाउन है, इश गेबे देयर स्टूडेंट इन 10 बुक। अच्छा, इसमें कलीम भाई आकुजेटिव कौन सा है, डाटिव कौन सा है, ऑब्जेक्ट्स? इश्गेहे गेबे इसमें है, है जो गेबे है, गेबे है। इश्गेबे इसमें जो दी देर में ये इसमें स्टूडेंट है, इसमें डाटिव है। ये मेल है या फीमेल है? ये फीमेल है। दी ओके। दी देर में चेंज हुए है वो। हम्म। तो दास बुक है जो वो अपोजिटिव है। आप ओके। आपको कैसे पता ये आकुजेटिव है, जबकि नॉमिनेटिव में भी 10 बुक ही होता है ना? ठीक है। आपको कैसे पता ये आकुजेटिव है और नॉमिनेटिव नहीं है? ये अमजद भाई आप बता सकते हैं? ये इरफान में जो पढ़ा है ना उस हिसाब से तो ये लफ्ज यही लगता है कि ये दाटिव है पहला और दूसरा अकुजाटिव है। हाँ, लेकिन वो मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट जो होता है ना सिर्फ वही नॉमिनेटिव होता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट सही नॉमिनेटिव नहीं होता। नहीं तो होता, पहली तो ये ठीक है। बात। दूसरा हमने ये भी पढ़ा हुआ है गेबन जो वर्ब है उसमें एक ऑब्जेक्ट डाटिव होता है और दूसरा अकुजेटिव होता है, उसका रूल है। तो ऑटोमेटिकली दोनों दोनों वजूहात से ही अकुजेटिव ही है, डाटिव नहीं जी है, नॉमिनेटिव नहीं है। अच्छा, जब वो जी दोनों नाउन होते हैं ना तो वो कह रहा है कि हमेशा डाटिव जो है ना वो पहले लिखते हैं, अकुजेटिव बाद में। ये नहीं कि इसको मैं ये नहीं लिख सकता इश गेव ए 10 बुक देयर स्टूडेंट इन, यूं नहीं मैं लिख सकता। मुझे डाटिव वाला सही। नाउन पहले लिखना है, अकुजेटिव वाला बाद। बाद में ठीक है। फिर फिर अगर कोई एक प्रोनाउन हो जाए और दूसरा नाउन ही रहे, जैसे इसने देयर स्टूडेंटिन की प्रोनाउन ईयर लिख दी है। अब ये बात समझ में ठीक। आ रही है कि देयर स्टूडेंटिन ईयर में क्यों कन्वर्ट हुआ है? डेयर स्टूडेंट इन दे, में या ईयर में? हम्म। ये देयर ठीक है। स्टूडेंटिन की जगह ईयर लिख दिया ना। पहले पहले फिक्रे की उर्दू बनती थी, मैंने उस फीमेल स्टूडेंट को एक ये किताब दी। जी जी, अच्छा अच्छा। दूसरे में भी वही बात लिखी हुई है लेकिन उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लिया। जैसे इकबाल इज माय तो बेस्ट फ्रेंड, ही इज वेरी पंक्चुअल, तो उसकी इकबाल की जगह ही आ जाता था ना, ऐसे में जब हम लिखते थे प्रोनाउन आ जाता था। तो यहाँ पे देयर स्टूडेंटिन की जगह उसका प्रोनाउन यूज किया। सही। तो कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आना था, मतलब ये ईयर कैसे निकला है? ईयर बेस। ये यहाँ से आया है। अगर एक फीमेल स्टूडेंट है उसका उसका प्रोनाउन क्या होना चाहिए नॉमिनेटिव में? फीमेल स्टूडेंट का प्रोनाउन जी होना चाहिए। नॉमिनेटिव में जी, और जी का डाटिव क्या होता है? जी का डाटिव होगा। ये स्क्रीन पे देख के ही बताना है, सामने ही है, मैं इसलिए वो चीज ओपन कर लेता यही में आएगा। देयर आएगा जी का डाटिव में। हूँ। मिक्स ना करें नाउन और प्रोनाउन को। ऊपर वाला टेबल है प्रोनाउन का, ऊपर वाले टेबल में हम अच्छा, जी मौजूद का हैं। डाटिव में। जी का जी के डाटिव डाटिव ईयर में है। आए ईयर आएगा। हाँ, यार। ठीक है। अच्छा। इसलिए ईयर आ गया। इश गेबे ईयर 10 बुक। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया है, 10 अच्छा, बुक का प्रोनाउन। प्रोनाउन का डाटिव लगाया है वो इसमें। हाँ, प्रोनाउन डाटिव फॉर्म में, ठीक है। सही। दूसरे नंबर पे उन्होंने बुक का प्रोनाउन लिखा और स्टूडेंटिन को वैसे का वैसे रहने दिया, इश गेबे। अब 10 बुक का प्रोनाउन क्या होता है जी नॉमिनेटिव में? दास का एस। एस। अब 10 बुक कौन सी फॉर्म थी, अकुजेटिव थी या डाटिव फॉर्म थी? दास ये अकोजाटिव थी। अकुजेटिव एस के अंदर ऐसे ही रहता है, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, है ना? जी। ठीक है अमजद भाई। जी जी। ओके। तो इसलिए उन्होंने इश गेबे एस कह दिया और आगे देयर स्टूडेंटिन वैसे का वैसे आ गया। अब दोनों केसेस में एक नाउन है एक प्रोनाउन है, तो इसमें रूल ये है कि प्रोनाउन पहले आएगा नाउन बाद में आएगा, सही। इररेस्पेक्टिव के वो डाटिव है या अपोजिटिव है। प्रोनाउन जब आ जाए नाउन के मुकाबले में तो प्रोनाउन पहले।
अगर दोनों नाउन है तो डाटिव डाटिव नाउन पहले, अगर एक नाउन एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन पहले। इन दोनों फिक्रों से उसने ये रूल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और थर्ड में है कि दोनों का प्रोनाउन लिख दिया, सही। बुक की जगह एस लिख दिया, उस स्टूडेंटिन की जगह ईयर लिख दिया, कि जब दोनों प्रोनाउन जी। हो गए तो फिर अकुजेटिव पहले आएगा, डाटिव बाद में। एक तरह से ये तीन रूल हैं, तीन ठीक रूल। है। जब दोनों नाउन आएंगे, जब इसमें दोनों नाउन आएंगे पहले अकुजेटिव आएगा। जब दोनों प्रोनाउन आएंगे तो पहले अकुजेटिव, और पहले, ठीक है। जब दोनों नाउन आएंगे तो पहले डाटिव, और अगर सही। एक नाउन एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन वाला पहले आएगा। ये राइट साइड पे लिखा हुआ है, बस आपने इसको देख के करना है। डाटिव फॉर अकुजेटिव का मतलब ये है कि डाटिव पहले आएगा, अकुजेटिव बाद में आएगा। प्रोनोमन सही। फॉर नोमन, प्रोनाउन पहले आएगा, नोमन बाद में आएगा। तीसरे में उन्होंने वैसे जी ये साइन बना के बता दिया कि अकुजेटिव पहले आएगा, डाटिव बाद में आएगा, ठीक है। जी जी तो ठीक ये है। बाईशपील दी हुई है, ब्रिंग देयर ओवर देम गास्ट 10 बियर। दोनों प्रोनाउन थे, दोनों नाउन थे, तो देम गास्ट डाटिव पहले आ गया, 10 बियर बाद में आया। उन दोनों का उन्होंने प्रोनाउन बनाया तो रोल्स रिवर्स हो गए, वो डायरेक्शन उलट हो गई, वो उधर चला गया, वो उधर। तो इसकी आपने ये उबुंग टू पता नहीं मैंने करके दी हुई है कि नहीं, मेरे ख्याल में शायद की हुई थी। ये आप करके भेजी है आपने? इसको आपने दोबारा करना है अब, ये इसको दोबारा ठीक करना है। है, और ये उबुंग 2 और 3 दोनों करनी है, दोनों वही है, ठीक है। जी उबुंग सोए सिंपल, इसमें वही सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक का टाइप करना है, लेकिन उबुंग ड्राई में आपने नाउन दिए होंगे, आपने प्रोनाउन की शक्ल में लिखना है। जैसे मैक्स की जगह ईएम हो गया, 10 रेस्टोरेंट की जगह एस हो गया, ठीक है। तो ओके। ये मेरे ख्याल में डूएबल है, ये अब करें। और जबानी आपको ये लिस्ट में से याद होने चाहिए कि डाटिव वर्ब कौन से हैं, जो प्योर डाटिव जी डाटिव डाटिव वर्ब जिसको मैं कहता हूँ उसका मतलब ये होता है कि जिनके ऑब्जेक्ट्स डाटिव होते हैं, वो वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट पक्के डाटिव हैं। और फिर वो वर्ब्स जिनके ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों होते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट डाटिव होता है, दूसरा अक्यूजेटिव होता है, ठीक है। जी 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 ये ठीक इनके है रट्टा भाई। लगाने वाले, याद करने वाली चीजें हैं। इनके इनके मतलब अगर आपको नहीं पता, मैं ऑडियो मैसेज में दोबारा ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आप वो मीनिंग सामने लिख ले और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। मेरी मेरी समझ में सबसे मुश्किल इंग्लिश से जर्मन सीखने वालों के लिए यही डाटिव अक्यूजेटिव होती है। जो इस फर्क को समझ लेता है और वो आर्टिकल्स को जी रट्टा लगा लेता है, देयर दी दस किसके साथ क्या लगना है, उसको कोई मुश्किल नहीं होती जर्मन ग्रामर में। बाकी सब आसान चीजें हैं, मेरे लिए भी सबसे मुश्किल यही चीज है, शायद आपके लिए भी यही चीज हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम ही है। अब कोई सवाल जवाब है तो 5 मिनट कर लेते हैं। फरूक भाई कोई अच्छा सवाल? इरफान भाई, हाँ चलो ये कलीम भाई सेकंड पूछो। नंबर पे है जो वर्बन में वाला, जो सेकंड नंबर वाला है, इसमें एतवास जामल फहलट मियर है। इसका मैंने वो इसकी ट्रांसलेट की थी, इसका यही आता है, मुझे कुछ याद आ रहा है। नहीं, ये पसंद करने वाला है गेफाला। लेकिन इस पे मैंने वो ट्रांसलेट की है, फिर इसकी सारी गलत आ रही होगी काफी गूगल सारे पे। मिलते जुलते काफी सारे वर्ब होते हैं। एक होता है आइन फालन, एक होता है जी। आउस फालन, एक होता है गे फालन। जैसे ये इसका आया है, एतवास की जेमत गिफॉल्ट मियर, कोई मुझे पसंद करता है। हाँ, ये पसंद करने वाला है। फिर ये इसकी वो मैंने ट्रांसलेट तो की है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें आपने कुछ गलत भी है। आप इसको ट्रांसलेट ना करें, मैं आपको इसके मतलब भेज देता हूँ, आप उसी तरह से इसको याद कर लेना फिर, ठीक है। जी चलो सही। ठीक है। मैं एक ऑडियो मैसेज में भेज दूंगा। और कोई सवाल? नहीं बस ठीक है। आज अमजद बस भाई कोई ठीक है। सवाल नहीं है? नहीं नहीं अच्छा, कोई नहीं, कल फिर के आज। लिए ये है, और ये 2 पेज है। ये सफा तो रट्टा लगाना ही लगाना है, और हाँ 2 एक्सरसाइजेज हैं ये टू की। ठीक है। उबुंग स्वाए दराय और उबुंग आइंस भी है, सॉरी उबुंग आइंस भी है। और फिर कल जब होगी क्लास तो मैं कोशिश करूंगा पहले 5 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन के साथ टेस्ट भी ले लिया करूँ, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट लेवल पे, ताकि इसको जल्दी से खत्म करें, जी जी ठीक है। ठीक है। जी फरूक ठीक है। भाई जी कोई ये सवाल? इरफान में बिल्कुल ठीक है।
आपकी आवाज चलो बिल्कुल ठीक है, ये समझ तो आ आपने गई आपने मुझे। बहुत समझा बस लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी कहा है समझ आ गई। ओके, चलो फिर बस करते हैं। ठीक हो ओके जी, गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके।